दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर चुनावों का ऐलान हो गया है। दिल्ली में एक चरण में 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि 85 वर्ष से अधिक आयु के और दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर से मतदान की सुविधा रहेगी। मतदान में आसानी के लिए मतदान केंद्रों पर स्वयंसेवक, व्हीलचेयर तथा रैंप बनाए जाएंगे। साथ ही चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार में भाषा का ख्याल रखने की नसीहत दी है और कहा है कि महिलाओं के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अनुवेश रथ। बताइए अनुवेश, अब तक चुनाव की तारीख का तो ऐलान हो चुका है, कितनी बड़ी टक्कर है आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच, और इस बार दिल्ली में चुनाव में कौन से बड़े मुद्दे होंगे? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि 5 तारीख को दिल्ली में एक ही चरण में वोटिंग होगी और 8 तारीख को उसका काउंटिंग है, यानी कि रिजल्ट जो है वो 8 तारीख को पता ही चल जाएगा कि कौन दिल्ली में अगली सरकार बनाने जा रहा है। बात रही आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस की, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से यहाँ पर दिल्ली में सरकार बना चुकी है और कहीं ना कहीं एक जो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है वो कहीं ना कहीं आम आदमी को ज़रूर खलेगा। और कहीं ना कहीं इसी वजह से आप अगर देखें तो अरविंद केजरीवाल जी ने काफी स्ट्रैटेजिकली ये मूव लिया है कि उन्होंने वो सीएम नहीं रहे और उन्होंने आतिशी को सीएम बना दिया। उसके साथ अगर आप देखें जिस तरीके से फ्रीबीज बांटी जा रही हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा इस बार, इससे पहले आपने देखा था जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली में महिलाओं के लिए बस राइड फ्री करा, उसके बाद उन्होंने वाटर जो बिल होता था वो एक हद तक फ्री करा, वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट तक फ्री दी। तो फ्रीबीज का ये जो दौर है ये एक चरण और आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ अब महिलाएं जो हैं उनको 2100 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। उसी के साथ साथ आप अगर बुजुर्गों की बात करें तो उनको जो तीर्थ स्थान होते हैं, चाहे हिंदुओं का हो, मुसलमान का हो या क्रिश्चियन का हो, उनको तीर्थ स्थानों पे ले जाया जाएगा, जो गवर्नमेंट की तरफ से ही किया जाएगा, दिल्ली की सरकार की तरफ से किया जाएगा। वहीं पे उससे आगे अगर बात करें तो 60 वर्ष के आयु से अधिक उम्र के जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं उनको यहाँ पे दिल्ली में जो इलाज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा, उसमें कोई अपर लिमिट नहीं रहेगी। और उसी के साथ साथ उनको चाहे वो प्राइवेट अस्पताल में जाए या गवर्नमेंट अस्पताल में जाए, उसका जो पूरा खर्चा है वो कहीं ना कहीं दिल्ली की आम आदमी की सरकार अगर बनती है तो कहीं आम आदमी की सरकार बनाएगी। वहीं पे इस तौर पे अगर आप देखें तो बीजेपी भी इसका अच्छे तरीके से उत्तर देने की कोशिश करेगी, फ्रीबीज का मुद्दा वो भी उठाएगी। और यहाँ पे अगर देखें तो कहीं ना कहीं सीधा सीधा टक्कर जो है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में दिखता है। वहीं पे कांग्रेस इतनी इस रेस में आगे नहीं दिख रही है आज के डेट में। हालांकि इलेक्शन में अभी 1 महीना और है, लगभग आज 6 तारीख है और इलेक्शन आज 7 तारीख है और इलेक्शन 5 तारीख को वोटिंग होना है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी इस रेस में ज्यादा आगे दिख रही है। वहीं पे अगर बात की जाए कि आज मुख्य चुनाव आयोग ने जिस तरीके से बताया कि जिस तरीके से हमने हाल ही में देखा कि प्रियंका गांधी के गाल के ऊपर एक बीजेपी के सांसद ने कमेंट किया कि हम ऐसी सड़कें दिल्ली में बनाएंगे, तो इन तरीके की जो बातें हैं ये दिल्ली के चुनाव के दौरान इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा मुख्य चुनाव आयोग का कहना था। उन्होंने ये कहा कि कोई भी पार्टी किसी भी तरीके की अगर इस तरीके की बातें करती है, अगर वो महिलाओं का और बच्चों का इस्तेमाल करती है, तो कहीं ना कहीं वहां पे सख्त कदम उठाए जाएंगे उनके खिलाफ और उसका संज्ञान भी लिया जाएगा। वहीं पे एक दूसरा अहम मुद्दा जो उन्होंने ये कहा कि क्योंकि 1 तारीख को यूनियन बजट को पेश करना है और वहीं पे 5 तारीख को जो है दिल्ली का इलेक्शन है, तो अगर बीजेपी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंटर में है वो अगर इसमें कुछ डायरेक्टली दिल्ली वासियों के लिए कुछ अनाउंसमेंट करना चाहे तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। बजट में ऐसा प्रावधान, मतलब इलेक्शन कमीशन एक लेटर लिखेगा सेक्रेटरी को जिसमें ये लिखा जाएगा कि आप ऐसा कोई भी प्रावधान यूनियन बजट में नहीं ला सकते जो डायरेक्टली दिल्ली से या दिल्ली के लोगों के लिए हो। तो इसी के साथ साथ जिस तरीके से इलेक्शन आगे बढ़ेंगे उस तरीके से आप देखेंगे कि दिल्ली में फ्रीबीज की जो दौर है वो आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करेंगे अनुवेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं